बात है पूरे बिहार में के जो गरीब लोग हैं समाज के नैतिक कल्याण पर है, जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन में है, सार्वजनिक जीवन में है, उनको सचेत करने के लिए भी, जागृत करने के लिए भी और उसमें चेतना जगाने के लिए, क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो लगातार होता है लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता। और आपको मालूम है समाजवादी महान नेता डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने कहा था जब सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद और विधानसभा जो है वो आवारा हो जाएगा। मतलब उसमें जनता का जो वास्तविक मुद्दा है, बुनियादी मुद्दा है, वो मुद्दा नहीं उठेंगे, परिलक्षित नहीं है। इसीलिए सड़क को कभी सुना नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए हम लोग उतर गए हैं सड़क पर। जनसंवाद गाँव-गाँव में हो रहा था पहले से भी। जो हमारे जन स्वराज के सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं, तो पहले से ही पद यात्रा शुरू की है, अलग जगाने का काम कर रहे हैं। और सत्ता परिवर्तन से बात बनेगी नहीं, क्योंकि लगातार जेपी मूवमेंट में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसके हम लोग हिस्सा रहे। 74 आंदोलन में हम लोग 2 साल मीसा में भी जेल में रहे। जेल से बाहर निकलने के बाद विधायक हो गए, फिर पार्लियामेंट में चले गए, 5 बार मिनिस्टर हो गए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। ये जन स्वराज एक ऐसा समग्र मंच है जो व्यवस्था परिवर्तन का शंखनाद कर दिया। इसीलिए हम उसको सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए, उसमें कंधा लगाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए। यहाँ देख रहे हैं पूर्व विधायक राम कुमार जी, किशोर मुन्ना जी जो पूर्व विधायक हैं उनकी थी। अभी आप देख रहे हैं आर के मिश्रा जी जो आपको मालूम है बिहार इसी जिले के हैं और पूर्व महानिदेशक रहे हैं, पुलिस महानिदेशक। सब लोग का कंधा, यहाँ अध्यक्ष है इंद्रदेव शाह जी, यहाँ आपके पूर्व अध्यक्ष हैं किशोर कुमार जी, डॉक्टर अमन कुमार जी, सभी सामाजिक यहाँ मीनू कुशवाहा जी, अभी परवीन जी को आपने सुना होगा, और यहाँ कई हमारे पुराने समाजवादी थे, कलाधर यादव जी। अब धीरे धीरे ये काफिला बढ़ेगा। इसीलिए बढ़ेगा कि हम लोग चाहते हैं जनता का जो बुनियादी मुद्दा है उसको ये जन स्वराज उठा रहे हैं। नेता लोग अपना अपना मुद्दा उठा रहे हैं वोट कैच करने के लिए। वोट कैच को आज तो अफसोस के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, गांधी, अंबेडकर, लोहिया जी का नाम, जयप्रकाश नारायण का नाम और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नामों पर जनता से वोट ठगने और जो अपना वोट लेने के लिए उनके नामों को वोट हासिल करने का हथियार बना लिया है। इसीलिए हम लोग उसका खुलासा करने के लिए निकले हैं कि देखो केवल गांधी का नाम ले रहे हो, उसके रास्ते को नहीं अपना रहे हो, उनके आदर्श को नहीं अपना रहे हो। अम्बेडकर का नाम रहे हो, अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा जोर समता पर दिया, समता मूलक समाज पर सबसे ज़्यादा जोर अम्बेडकर साहब ने दिया था। ये जो सीढ़ी नुमा समाज है वो समाज को समता मूलक समाज बनेगा, तभी आर्थिक आज़ादी मिलेगी, सामाजिक आज़ादी मिलेगी। राजनीतिक आज़ादी तो मिल गया गांधी जी के नेतृत्व में 1947 में, लेकिन अभी तक जो सामाजिक गैर बराबरी है और जो आर्थिक बदहाली है वो नहीं मिल सका, आर्थिक आज़ादी नहीं हुई। इस लड़ाई में जन स्वराज में आर्थिक बदहाली को भी बदलने की लड़ाई है, पलायन मुक्त बिहार बनाने की लड़ाई है, बेहतर बिहार बनाने की बात है। इसमें शिक्षा और रोजगार पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया गया है, क्योंकि आपको मालूम है समाजवादी आंदोलन में सबको शिक्षा, सबको काम, समाजवाद का यही पैगाम। हमारा इसमें कंधा लगाने का मकसद है कि समाजवादी कार्यक्रम को इन लोगों ने मैंने करीब बिल्कुल नीचे कर दिया, समाजवादी आंदोलन को कुंद कर दिया और समाजवाद को इन लोग अपने नाम पर अपहृत कर दिया। हम लोग समाजवाद को भी मुक्त करना चाहते हैं और जो समाजवादी कार्यक्रम है उसको भी लागू कर रहे हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, प्रति व्यक्ति इनकम का सवाल हो, CD रेशियो का सवाल हो, बिहार के बजट जो आज बिहार का बन रहा है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ इंटरनल स्टेट। राज्य का जो आंतरिक संसाधन जो राज्य जितना मोबिलाइज करेगा उसके आधार पर उसका बजट बनेगा। बताइए, बजट होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। आबादी हमारी ज़्यादा है बिहार का, हम पोवर्टी सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है। हमारे पिछड़ापन को आधार नहीं बना जाता है, हमारी आबादी को आवाहक नहीं बना जाता है। बाढ़ सुखाड़ से ये इलाका पीड़ित है। पूरा कोसी अंचल बाढ़ से हर बार त्रासदी हुआ था 2008 में, जो कुशहा बांध टूटा था, आज तक पुनर्निर्माण नहीं हो सका।
ये सरकार जब बहुसंख्यक घोषणा कर रहे हैं और चुनाव का साल आया है तो एकदम सौगात बरसात हो रहा है, घोषणाओं योजनाओं का सौगात हो रहा है करोड़ों करोड़। कुछ लोग जो राधा को 9 मन भी हो तो राधा नचिए, कुछ लोग अब ये दे रहा है 2,500 रुपया महिला बहन माय बहन हाँ सम्मान योजना। अब अंदाज करिए बिहार का बजट है 2,46,000 करोड़।